हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने के बाद देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेंटेंस होते हैं हिंदी के, उन हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में चुका होगा, चुकेगा, लिया होगा, किया होगा, ये वर्ड्स आते हैं। लेकिन कभी कभी इनसे कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए हम एक चीज़ याद रखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी एक्टिविटी सिचुएशन की बात होती है जो कि फ्यूचर में शुरू होती है और फ्यूचर में ही खत्म भी होती है। कोई एक सर्टेन टाइम होता है, एक लिमिट होती है टाइम बाउंडेशन होता है, तो वहां तक वो एक्टिविटी होनी जरूरी होती है। तो सिंपल सेंटेंस में एक ही एक्शन की बात होती है, एक ही काम होता है जो कि फ्यूचर में शुरू होता है और फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम तक खत्म होता है। और कॉम्प्लेक्स में दो एक्टिविटी है, दो सिचुएशन होती है, इसमें दो एक्शन होते हैं जो कि फ्यूचर में शुरू होते हैं और फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पर, एक टाइम बाउंडेशन के अंदर वो काम पूरे होने जरूरी होते हैं। लेकिन वो जो दोनों एक्शन होते हैं उनमें से एक एक्शन दूसरे से पहले होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल की बात करेंगे। यहाँ पर ये मैंने हटा दिया, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जिनमें एक ही एक्टिविटी होती है, एक ही एक्शन होता है, उसके कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं जिनसे हम उसे इजीली पहचान सकते हैं। वो क्लू वर्ड्स हैं बिफोर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, कोई टाइम दे रखा होगा, बाय देन, तब तक। ये वर्ड्स होते हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं कि ये सिंपल है फ्यूचर परफेक्ट का। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूले पे आ जाएं। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं, अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट विल शैल में से कोई एक लगता है, हैव सभी के साथ। आप ये कंफ्यूज ना हो कि हैव प्लूरल के साथ लगेगा और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, सभी के साथ हैव लगना है। थर्ड फॉर्म सभी के साथ, जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी के साथ थर्ड फॉर्म लगते हैं। और ऑब्जेक्ट नेगेटिव में 1 2 3, यहाँ पर थर्ड नंबर पर आप देखेंगे नोट लग जाएगा, बाकी सारा वैसा ही रहेगा। और सिंगल इंटरोगेटिव में, जिसमें कि क्या वर्ड पहले आता है, जिनको हम यस नो टाइप के भी सेंटेंस बोलते हैं, जिनका आंसर सिर्फ यस और नो से दिया जा सकता है, वो सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो विल शैल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। और नोट इनमें आता भी है और नहीं भी आता है, तो नोट आएगा तो लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और जो डबल इंटरोगेटिव होते हैं, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स जिनमें पहले आते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, उनमें सबसे पहले WH आ जाएगा। इट मीन्स कि इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ जाएंगे और बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज होंगे ये फॉर्मूले। तो इनको अब हम अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते, तुम यह कहानी पहले ही सुन चुके होंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे चुके होंगे। चुके होंगे का मतलब लास्ट में चुके होंगे, अभी मैंने पहचान बताई थी, फ्यूचर परफेक्ट किया, तो हम जान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। और इसमें क्योंकि पहले ही आया है, अभी मैंने बताया था कि पहले ही, ऑलरेडी अगर आएगा, ये क्लू वर्ड है फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल का, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट का। तो ये दोनों चीज़ों से पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट है और उसका सिंपल सेंटेंस है और एक ही एक्शन की बात हो रही है, एक एक्टिविटी की बात हो रही है। तो तुम यह कहानी पहले ही सुन चुके होंगे, अगर हम इसको बनाएं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट यू सबसे पहले आ गया, विल शैल। इसमें एक चीज़ और बताने के कि आप आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल लगा सकते हैं, तो मैंने सब जगह विल ही लगाया है। तो यहाँ पर विल आ गया सेकंड नंबर पे, और हैव सभी के साथ, और ऑलरेडी यहीं पे आएगा ये वर्ड, और हर्ड थर्ड फॉर्म हो गई सुनने की, और दिस स्टोरी ही हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हो जाएगा यू विल हैव ऑलरेडी हर्ड दिस स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं 2021 तक अपने सारे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पर नहीं वाला सेंटेंस है नेगेटिव, तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ मैंने विल लगा दिया है, नोट थर्ड नंबर पे, हैव उसके बाद थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, माई ऑल प्रोजेक्ट मेरे सारे प्रोजेक्ट, और 2021 तक के लिए मैंने यहाँ पर बाई लगा दिया, बाई, और ये टाइम पीरियड दे रखा है, मीन्स ये वाला, तो ये बाई 2021। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, क्या मेरी मम्मी 9:30 बजे तक सब्जियां खरीद चुकी होंगी। तो विल पहले आएगा क्योंकि क्या वर्ड आया है, तो विल माई मदर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव थर्ड फॉर्म वेजिटेबल्स, और बाई 9:30 तक। अगले साल इसी समय तक मैं इंडिया में और ज़्यादा जगह घूम चुका होऊंगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, बाई द टाइम, इस समय तक, नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, ये मैंने पहले लगा दिया, इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो बाई द टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी समय तक, ये मैंने बना दिया। अब बनाएंगे मैं इंडिया में और ज्यादा जगह घूम चुका होऊंगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, विल
हैव, थर्ड फॉर्म विजिटेड मोर प्लेसेस, और ज़्यादा जगह इन इंडिया में। ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया अभी हम यहाँ पर हैं और जब नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर अभी मान लिया सितंबर चल रहा है और नेक्स्ट जो सितंबर होगा, सितंबर 20 है और अगर सितंबर 21 होगा तो यहाँ तक, यानी जब यहाँ पर मैंने कुछ जगह घूम ली है इंडिया में, 2-3 जगह में, 2-4 जगह 10 जगह घूम चुका हूँ, लेकिन जब यही टाइम पीरियड होगा नेक्स्ट ईयर, यानी यहाँ तक इतने टाइम में मैं और बहुत ज़्यादा जगह घूम चुका होऊंगा। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 एक्शन की बात होती है। कोई भी 2 एक्शन होते हैं जो कि फ्यूचर में शुरू होते हैं और फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पर टाइम बाउंडेशन के अंदर खत्म होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही ज़्यादा देखते हैं। तो उसमें 2 एक्शन जो होंगे वो एक एक्शन दूसरे से पहले होगा। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम, जो फर्स्ट यानी पहला एक्शन है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट, जो हम सीख रहे हैं उसमें बनाएंगे, और जो दूसरा एक्शन है बाद वाला है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जो सबसे पहले टेंस होते प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें बनाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट के फॉर्मूले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले हम सीख चुके हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। उसमें जो सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं अगर सिंगुलर होता है तो एस या ईएस सिर्फ सिंगुलर के साथ और ऑब्जेक्ट। और अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस डज डू में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फिर आगे भी देख सकते हैं, सिंगल में डज डू पहले आता है और सब्जेक्ट उधर चला जाता है। तो अब मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि जो फर्स्ट वर्क होगा, यानी जो पहला एक्शन होगा, जो पहले काम खत्म होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, इस फॉर्मूले में बनाएंगे। जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इन फॉर्मूले से बनाएंगे। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। जब मैं स्कूल पहुँचूंगा मेरी प्रिंसिपल जा चुके होंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि पहले काम कौन सा हुआ, पहले मेरे प्रिंसिपल जा चुके होंगे या पहले मैं स्कूल पहुंचूंगा, पहले मेरे प्रिंसिपल जा चुके होंगे। तो ये पहला एक्शन है और ये वाला स्कूल पहुंचना है, ये दूसरा एक्शन है। तो इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। तो वैन, जो इसके एग्जाम्पल देंगे, एक तो वैन के, एक बिफोर। 2 वर्ड हैं, 2 कंजक्शन हैं जो हम अधिकतर जिनका हम यूज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखते हैं। तो वैन से जब का मतलब कि वैन, तो इसको वैन से शुरू करेंगे। तो वैन वाले सेंटेंस में पहले सेकंड वाला काम यहाँ पर ले आएंगे और बाद फर्स्ट वाला काम बाद में ले जाएंगे। लेकिन सेकंड वाला जो काम है बाद वाला वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वैन, जब मैं स्कूल पहुँचूंगा, तो आई रीच स्कूल, आई फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो आई रीच स्कूल। मेरे प्रिंसिपल जा चुके होंगे, इसको हम इससे बनाएंगे। तो माई प्रिंसिपल विल हैव गॉन। तो ये जब मैं स्कूल पहुंचूंगा मेरे प्रिंसिपल जा चुके होंगे, इसको एक आसान सा तरीका होता है पढ़ने के लिए कि जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ मेरे प्रिंसिपल जा चुके होंगे। आप ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। नेक्स्ट है, तुम्हारे पढ़ाने से पहले मैं सारे प्रश्न हल नहीं कर चुका होगा। तो इसमें दोनों को जोड़ने के लिए पहले है, पहले का मतलब बिफोर। तो उसमें क्या करेंगे, हम बिफोर बीच में लगाएंगे दोनों के, और फिर उससे पहले पहला काम और उसके बाद दूसरा काम। ये तरीका है ये वाले बिफोर वाले सेंटेंस बनाने का। लेकिन शर्त वही है कि पहला काम किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद वाला काम बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, तुम्हारे पढ़ाने से पहले मैं सारे प्रश्न हल नहीं कर चुका हूँ। ये नोट वाला सेंटेंस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले कौन सा काम होगा, मैं सारे प्रश्न हल नहीं कर चुका हूँ, ये पहला काम है और ये बाद वाला काम है। तो पहले हम इसको बनाएं। तो आई विल नॉट हैव सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस, इस फॉर्मूले से बना लिया। दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर, और तुम्हारे पढ़ाने से यानी तुम पढ़ाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे। तो यू टीच, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपने फादर के नाराज होने से पहले तुम अपना सारा पैसा क्यों खर्च कर चुके होंगे। इसमें भी 2 ही एक्शन है, तुम अपना सारा पैसा क्यों खर्च कर चुके होंगे, और एक है अपने फादर के नाराज होने से पहले, यानी आपके फादर नाराज होंगे उससे पहले ही तुम अपना सारा पैसा क्यों खर्च कर चुके होंगे। तो ये भी पहले से जुड़ा हुआ है। तो पहले पहला काम, तुम अपना सारा पैसा क्यों खर्च कर चुके होंगे। तो वाई वाला सेंटेंस है तो इससे बनेगा। तो वाई
विल यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी, इस फॉर्मूले से बना लिया बिफोर दोनों को जोड़ने के लिए, और योर फादर गेट्स एंग्री क्योंकि सिंगुलर है तो SEIS लगेगा, इस फॉर्मूले से बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी एक्शन होता है लेकिन उसके जारी रहने और उसका पूरा होने का कोई आइडिया नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में टाइम की एक बाउंडेशन होती है, उस टाइम पीरियड तक वो काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे और आई विल हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM कि मैं 8 बजे तक खाना बना चुका होऊंगा। इट मीन्स कि ये 8 जो बजे का टाइम है उससे पहले पहले मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और अगर इसमें देखें फ्यूचर इंडेफिनिट में, आई विल कुक फूड एट 8 PM कि मैं 8 बजे खाना बनाऊंगा, इसमें इस काम के जारी रहने और पूरा होने के बारे में कोई आइडिया हमें नहीं मिल रहा है। और इसमें कुछ क्लू वर्ड्स भी होते हैं, मैंने आपको बताए थे, बाय द टाइम, ऑलरेडी, बिफोर, बाय देन, ये कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। अगर हम 2 कन्वर्सेशन लेते हैं जो हम डेली लाइफ में जैसे यूज करते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगी व्हाट विल यू डू आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे आई विल डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करूँगा। फिर मैं बोलूँगी ओके इन 1 minute फ्रॉम नाउ यू विल हैव वॉच दिस वीडियो, ओके अब से 1 मिनट में आप ये वीडियो पूरी देख चुके होंगे। इट मीन्स कि 1 मिनट से पहले पहले, 1 मिनट के बाद नहीं टाइम होगा, एक लिमिट है 1 मिनट, उससे पहले पहले देख चुके होंगे। अब हम दूसरा एक कन्वर्सेशन देखते हैं। 2 दोस्त बात कर रहे हैं तो एक दोस्त दूसरे से कहता है लेट्स गो फॉर शॉपिंग, कि चलो शॉपिंग चलते हैं। तो दूसरा बोलता है सॉरी आई हैव टू फिनिश माई पेंडिंग वर्क, कि कुछ पेंडिंग वर्क है मुझे पूरा करना है। वो बोलता है व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, कि तुम अपना काम कब करोगे। ये क्या हो गया, फ्यूचर का इंडेफिनिट, कि कब करोगे। तो वो कह रहा आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 9, कि मैं 9 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। एक टाइम की लिमिट दे रखे 9 बजे, यानी 9 से पहले पहले कर लूँगा, 9 बज के 1 मिनट नहीं होगा। तो कहता ओके देन विल गो एट 9, ठीक है हम 9 बजे चलते हैं। होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। आई विल कम सून विद माई न्यू वीडियो, टिल देन हैव ए नाइस टाइम।